हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम जानेंगे पाइथन में फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं फॉर लूप के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर लूप होता है, द फॉर लूप इज यूज टू इटरेट ओवर द एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस सच एज स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, etc। जो हमारा फॉर लूप होता है ये बेसिकली हमारा क्या होता है कि इसमें हम किसी भी सीक्वेंस में या लिस्ट में या टपल में हम यूज कर सकते हैं एलिमेंट को बनाकर, और उसको यूज हम इजी तरीके से किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इसका कुछ सिंटैक्स है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले हमें इसको देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें यूज करना होगा फॉर, देन उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है VAR इन, और उसके बाद सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे कॉलन लगाना है, देन उसके बाद आपको ये वाला स्टेटमेंट यहाँ से प्रिंट कर देना है जो यहाँ पे ब्लॉक स्टेटमेंट होगा। देन उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द कोड होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने के लिए ये बात है कि जब आप यहाँ पे यूज करेंगे तो ये जो यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है, ये फॉर के स्थान पे फॉर ही रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पे वेर लिखा है यानी वेरिएबल। आप वेरिएबल का नाम कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप वेर ही लिखें। देन उसके बाद यहाँ पे जो इन लिखा हुआ है, ये जैसे है इसी स्टेप में रहना चाहिए क्योंकि ये इन एक कीवर्ड है। और उसके बाद आपका जो सीक्वेंस है आपको सीक्वेंस में लिखना होगा। और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करना है, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलन लगाना है। देन उसके बाद आपका जो स्टेटमेंट है ब्लॉक स्टेटमेंट, उसके आपको प्रिंट कर देना है। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। फ्लो चार्ट होता है उसके द्वारा, तो हम क्या करते हैं फ्लो चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पे कंडीशन है, ईच एलिमेंट इन सीक्वेंस, यानी जो हमारा यहाँ पे एलिमेंट हमने यूज किया है, ये क्या होगा कि चेक करेगा कि इसमें जितने हमने सीक्वेंस में दिए हैं वो सारे एलिमेंट हैं कि नहीं। अगर हमारा एलिमेंट यहाँ पे होगा तो ये क्या होगा कि जो अगली हमारी कंडीशन चलेगी यहाँ पे होगा, यदि यहाँ पे क्या होगा इफ यस देन वेरिएबल, उसके बाद यहाँ पे इक्वल एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। जब ये सही होगा तो इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं वो नेक्स्ट वाले एलिमेंट में क्या होगा, यहाँ पे वेर वाले, यहाँ पे जो हमने वेरिएबल बनाया है इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये स्टेटमेंट सही हुई तो ये क्या करेगा, ये बार बार चलेगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू होगी। अगर सपोज किसी कारण यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इफ नो एलिमेंट, अगर हमारा जैसे इसमें कोई एलिमेंट नहीं है जो हमारा सीक्वेंस है, तो उसमें क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा यहाँ से क्या होगा कि बाहर चला जाएगा और यहाँ पे बाहर चलकर एग्जिट हो जाएगा, और उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द कोड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे ओपन कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ओपन करने से पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे जो हमारा कंडीशन है, उसके बाद आपको यहाँ पे समझ में इजी तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ST यानी एक स्ट्रिंग लेते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई सीक्वेंस दे देते हैं। जैसे हम क्या देते हैं, यहाँ पे शिवम, यहाँ पे दे देते हैं शिवम स्टडी लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए हमने स्टडी पॉइंट दे देते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस बना लिया है। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, फॉर लूप यूज कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम एक वेरिएबल नेम ले लेते हैं। तो हम वेरिएबल नेम ले लेते हैं I। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन लेंगे जो कीवर्ड है, और उसके बाद आपका जो यहाँ पे स्ट्रिंग है हम उसका ले लेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलन लगाना है, और कॉलन लगाने के बाद आपको इसका स्टेटमेंट जो है प्रिंट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा, और उसके बाद जो आपका यहाँ पे जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है वेरिएबल नेम, आपको इसके अंदर असाइन कर लेना है। अब देखिए हमने कर लिया। उसके बाद देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेस्ट ऑफ द कोड भी हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रेस्ट ऑफ द कोड। यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा चलेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतना करने के बाद इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो हम सेव करते हैं और सेव कर कर हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे हमने जितने यहाँ पे लिखे थे, देखिए एक सीक्वेंस में यहाँ पे मिल गया। अब एक काम किस तरीके से किया इसको देखते हैं। सबसे पहले
तो देखिए ये काम किस तरीके से किया। जैसे यहाँ पे हमारा क्या होगा कि ये जब हमारा st यानी स्ट्रिंग के अंदर जितने हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं एलिमेंट, ये क्या होगा कि सबसे पहले फॉर लूप चलेगा, यहाँ पे चेक करेगा कि जो i है और यहाँ पे i के अंदर हमने इन लगाया है और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने st लिखा हुआ है। तो इसमें जितने हमारे st में आए हुए हैं यानी ये जितने हमारे सीक्वेंस, ये सारे क्या होंगे एक बार आई वाले में आएंगे। जैसे यहाँ से क्या होगा आई वाले में जाएगा और आई वाले में चेक करेगा कि यहाँ पे सबसे पहले आई में फर्स्ट टाइम जब ये हमारे कंडीशन ट्रू होगी तो आपको सबसे फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा, ये जितने हैं ये सीरियल वाइज प्रिंट होंगे। आई में आएगा सबसे पहले यस, यानी यस हमारा यहाँ पे आई में आएगा और आई में जब यस आएगा तो यहाँ पे जब ये प्रिंट करेगा आई की वैल्यू आपको मिल जाएगी यस। अब ये क्या होगा कि फिर से एक बार चलेगा, फिर से यही चेक करेगा, फिर से जब एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या होगा कि फिर से इसी वाले में आएगा और ये वाला यच वाला यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर इसी तरीके से आई के लिए चलेगा, फिर उसी के लिए वी ए यस टी, इसी तरीके से पूरा यहाँ पे चलता आएगा टी तक। अब जब यहाँ पे क्या होगा टी एक बार फिर से रिटर्न करेगा तो जब इसको क्या होगा कि जब इसकी कंडीशन यहाँ पे जब ये सारे एलिमेंट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे रेस्ट ऑफ द कोड आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा काम करता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे जो हमारा सेकेंड स्टेप है जो कि हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं फॉर लूप विथ रेंज, यानी फॉर लूप के साथ हम रेंज का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए हम अपने प्रीव्यू वीडियो में बताए भी थे कि किस तरीके से यूज कर सकते हैं आप फॉर लूप के साथ और रेंज का। तो सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि यूज कैसे करना है। जैसे हम क्या करते हैं, एक हमने यहाँ पे रेंज लिखा है ए इक्वल रेंज 5। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमने कोई वैल्यू नहीं दिया है तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट लेता है 0 और जो स्टार्टिंग में 0 और स्टेप साइज जो हमारा होता है 1 होता है, ये हमारा बाय डिफॉल्ट रहता है अगर हम इसमें रेंज में न दे। अगर हम क्या करते हैं इसमें, अगर हम यूज करना चाहते हैं इसको एक्सेस फाइल करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर, उसके बाद आपका जो वेरिएबल नेम है, देन उसके बाद आपको लिखना है इन और यहाँ पे जो आपको प्रिंट करना है आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं और उसके बाद आपको जो स्टेटमेंट आप देना चाहते हैं आई की यहाँ पे दिखा सकते हैं। जब आप इसको क्या करेंगे प्रिंट करेंगे तो आपको कुछ अदर तरीके से स्टेटमेंट यहाँ पे मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले अगर इसको एक लाइन में लिखना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे जो हमने ए लिखा हुआ है आप डायरेक्ट चाहे तो यहाँ पे आप ए की जगह पे आप रेंज 5 भी लिख सकते हैं, जैसे कोई भी लिख सकते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि इसमें चेक करेगा, यहाँ पे जब इसकी वैल्यू आएगी तो जब भी इसका इंडेक्स आएगा वो स्टार्ट होता है 0 से। तो यहाँ पे क्या होगा 0 1, उसके बाद यहाँ पे आएगा 2 3, उसके बाद यहाँ पे 4 आएगा। क्यों यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस रहता है, आपको पता ही होगा, आपने प्रीव्यू वीडियो में देखा भी था। तो यहाँ पे एक माइनस होता है तो जब ये चलेगा यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई यहाँ पे दिया नहीं है कि कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, इसीलिए हमारा 0 से इसका इंडेक्स चलेगा और उसके बाद आपको यही वाला एग्जाम्पल प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इसी वाले एग्जाम्पल पे हम रेंज का भी यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं कोई भी वेरिएबल ए इक्वल, हम क्या कर देते हैं यहाँ पे लिखते हैं रेंज, यहाँ पे हम लिख देते हैं रेंज। उसके बाद आपको रेंज लिखने के बाद इसमें क्या करना है, आपको जो वैल्यू आप देना चाहते हैं जहाँ से आप दे सकते हैं। जैसे हम क्या कर देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं 5, देखिए हमने 5 लिख दिया। अब इसको हम क्या करते हैं फॉर लूप यूज कर लेते हैं और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया आई नेम से, उसके बाद हम क्या करते हैं इन लिखते हैं और यहाँ पे ए लिखकर कॉलन लगाते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रिंट कर लिया है और इसमें हम क्या करते हैं जो आई की वेरिएबल नेम है यहाँ पे हम असाइन कर देंगे। अब देखिए हम इसको जब सेव करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब जब इसको रन करेंगे, देखिए इसको हम रन करते हैं एक बार, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए 0 1 2 3 4। अब ये किस तरीके से काम किया है, देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे इसमें क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो रेंज है ये हमारा, हम आपको बताए थे कि ये हमारा चलेगा 0 1, इसके बाद यहाँ पे 2, उसके बाद यहाँ पे 3, उसके बाद यहाँ पे 4। एक नहीं चलेगा क्योंकि एक माइनस होता है। अब क्या होगा कि इसके बाद आएगा यहाँ पे फॉर लूप में
उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या होगा कि आई इन ए, यानी ए की जो वैल्यू यहाँ पे हमने दिया हुआ है, जितने ए की वैल्यू है, ये हमारा इसमें जो सीक्वेंस है इस वाले में चला जाएगा, यानी जो आपका रेंज में है ये आई वाले में चला जाएगा। जब आई वाले में चला जाएगा तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसकी कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी, और ये इसमें क्या होगा कि यहाँ पे प्रिंट होता रहेगा। तो देखिए जब ये पहले फर्स्ट टाइम चला तो आपको जब फर्स्ट टाइम चलेगा इसमें तो इसकी वैल्यू आएगी 0। तो देखिए यहाँ पे 0 आई तो यहाँ पे देखिए 0 प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जब सेकेंड टाइम चलेगा फिर से एक बार यहाँ पे चेक करेगा तो यहाँ पे आएगा 1। देखिए यहाँ पे 1 आ गया। उसी तरीके से चलता रहेगा और आपको लास्ट में यहाँ पे जब 4 आएगा तो यहाँ पे देखिए 4 प्रिंट होगा। अब यहाँ पे फिर से एक बार चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रेंज फंक्शन जब देते हैं तो इसमें आप ज़्यादा अगर लिख देंगे तो इसमें क्या होगा कि एरर आपका आ सकता है, क्योंकि इसकी रेंज से बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब इसका दूसरा अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, अगर आप क्या करते हैं, एक जैसे अदर एग्जाम्पल बनाते हैं कि अगर हमें प्रिंट करना हो, जैसे कोई भी, जैसे अगर आपको स्टार्ट पॉइंट और स्टॉप पॉइंट बनाना है तो आप उस तरीके से भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बना लेते हैं, आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है 1, उसके बाद यहाँ पे कॉमा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमने स्टार्ट पॉइंट बना लिया और स्टॉप पॉइंट बना लिया। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो आपको रिजल्ट में देखिए क्या मिलेगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4। अब एक किस तरीके से काम किया इसको देखते हैं। तो सबसे पहले एक इसका जो सीक्वेंस है किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे जो इंडेक्स है ये सबसे पहले चलेगा, यहाँ पे 1 पहले चलेगा, यहाँ पे पहले 1 चलेगा, उसके बाद जो अगला है 1, उसके बाद यहाँ पे 2, उसके बाद यहाँ पे 3, उसके बाद यहाँ पे 4। देखिए यहाँ पे इस तरीके से 4 आपका चलेगा, 5 नहीं चलेगा, क्योंकि इसका जो इंडेक्स है इस तरीके से है। तो यहाँ पे इसी तरीके से काम करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट 1 और यहाँ पे एंड पॉइंट 5। तो ये 1 से देखिए हमारा स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे 4 तक यहाँ पे हमारा क्लोज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस होता है, आपको पता ही होगा। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आप इसके एग्जाम्पल को एक और देखें, अगर आप स्टेप साइज भी बनाना चाहते हैं इसमें तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए, जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको जहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे हमें 1 से स्टार्ट करना है और हमें कहाँ तक ले जाना है, 10 तक ले जाना है। सपोज यहाँ पे हमें 10 तक ले जाना है तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे और उसके बाद कितने तक आपको उसमें ऐड करना है तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यानी हमें 2 से ही ऐड करना है। यानी ऐसे है जो हमारा रिजल्ट है, जैसे 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, इस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा। जैसे इसको हम क्या करते हैं, पहले सेव करते हैं, हमने सेव कर दिया। अब इसको हम प्रिंट कर कर आपको दिखाते हैं। तो प्रिंट करने से पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए हम प्रिंट इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा 1 3 5 7 9। एक किस तरीके से काम किया देखिए, जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट चला, उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट चलने के बाद ये हमारा क्या है, एंड पॉइंट है, और स्टेप साइज यानी कितने से होगा। तो यहाँ पे जब इसका कंडीशन चलेगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे देखिए 1 आ गया। अब ये क्या होगा कि अब सेकेंड नंबर पे हमारा चलेगा यहाँ पे जो हमने 10 दिया हुआ है स्टॉप पॉइंट। तो स्टॉप पॉइंट जब यहाँ पे चलेगा तो यहाँ पे चेक करेगा कि स्टॉप पॉइंट हमारा है कहाँ पे। तो देखिए हमारा स्टॉप पॉइंट आपका आएगा यहाँ पे 9, क्योंकि 10 तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 10 एक माइनस रहता है, अगर हो भी गया तो हमारा एरर आ जाएगा। उसके बाद हमने स्टेप साइज दिया है कि कितना उसके बाद करना है हमें, तो हम यहाँ पे कर दिए हैं 2। जब हम कर देंगे यहाँ पे 2 तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले 1 से चलेगा, जैसे 1 प्रिंट हुआ। अब क्या होगा कि यहाँ पे जब अगला हमारा चलेगा 2 तो 1 + 2 मिलकर कितना हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा तो आपको यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। अब 5 प्रिंट कैसे हुआ, जब यहाँ पे हमारा कंडीशन जब 3 आएगी, जैसे यहाँ पे देखिए 3 प्रिंट हुआ, तो जब यहाँ पे आपको 3 प्रिंट होगा तो फिर से जब ये चलेगा तो यहाँ पे ये स्टेप साइज 2+ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे 2+ होगा तो आपको रिजल्ट में मिलेगा 5। फिर से यहाँ पे जब आपको 5 मिलेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि फिर से ऐड होगा, फिर आपको मिलेगा 7, फिर से ऐड होगा 2, यहाँ पे मिलेगा 9, और यहाँ पे 9 मिलने के बाद यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड पॉइंट बना दिया है, यानी स्टॉप पॉइंट हमने बनाया हुआ 10, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बंद हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल इसका देखें तो भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। उस एग्जाम्पल को अगर हम देखना चाहते हैं तो आप इस वैल्यू को
माइनस में भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो माइनस में किस तरीके से यूज कर सकते हैं इसी वैल्यू को, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सिंपल तरीके से। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 1, हमें यहाँ से क्या करना है, -1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक हमें करना है, यहाँ पे 10 तक। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे और कितने से करना है, 2 से। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। अब देखिए हम इसको सेव करते हैं और सेव कर हम इसको जब रन करेंगे तो आपको यहाँ पे इसकी सारी जितने वैल्यू हैं देखिए माइनस में यहाँ पे प्रिंट हो गया। देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से माइनस में प्रिंट हो गया। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा यहाँ पे हमने दिया हुआ है ये अपोजिट प्रिंट हो, तब भी वो भी आप कर सकते हैं। चाहे आप माइनस में अपोजिट कर सकते हैं या प्लस में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको देना होगा यहाँ पे, इसको हम क्या करते हैं यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट करना होगा। तो स्टार्ट पॉइंट में हम कर देते हैं 10, हमने 10 कर दिया। अब आपको कहाँ तक उसको क्लोज करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 0 तक। जब 0 हमारा आएगा तो यहाँ पे इंड हो जाएगा। देन उसके बाद कितने से हमें करना है, यहाँ पे 1 से इंक्रीज करना है। तो हमने देखिए यहाँ पे -1 दे दिया। अब जब हम इसको सेव कर क्या करेंगे, इसमें प्रिंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10, 9 इस तरीके से मिलेगा। देखिए 10, 9, 8, 7 इस तरीके से देखिए ये सारे हमारे क्या हैं, ये देखिए इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पे जाएगा 1 तक, 0 तक इसलिए नहीं गया क्योंकि हमने यहाँ पे दिया हुआ है 0। क्योंकि 0 जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, आपको पता ही होगा कि हमने पहले भी बताया था। और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसको माइनस में भी अपोजिट में प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए जो हमारा अगला एग्जाम्पल है, फॉर लूप विथ एल्स। अब फॉर लूप के साथ आप एल्स का भी यूज कर सकते हैं। किस तरीके से करना है, देखिए द फॉर लूप इज यूजफुल द इंटायर ओवर द एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस सच एज स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल etc. द एल्स साइड विल बी अलाउ एक्सिक्यूट इम्प्रेसिव ऑफ द स्टेटमेंट इन द लूप आर एक्सिक्यूट और नॉट। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आपका सीक्वेंस होता है, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे लिस्ट हो, चाहे टपल हो, अगर आप उसको एल्स पार्ट में मतलब एल्स यूज कर देते हैं तो ये क्या होता है कि आपका ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। तो यहाँ पे देखिए अब इसका मतलब क्या होता है कि इसमें आप इतना जान लीजिए कि जब भी हमारा फॉर लूप एल्स के साथ चलेगा तो आपका चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, ये हमेशा एल्स पार्ट चलेगा ही चलेगा। चाहे आपका कुछ भी हो एरर, इसमें एल्स का पार्ट आपका चलना ही चलना है। अब इसका कुछ इस तरीके से सिंटैक्स है, देख लेते हैं। जैसे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यूज करना है फॉर, देन उसके बाद आपको यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखना है, उसके बाद इन, और उसके बाद जो आपका सीक्वेंस है, सीक्वेंस में आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे हो सकता है स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और भी बहुत सारे इसमें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब ये हम यूज कर लेते हैं उसके बाद हमें क्या करना है, ब्लॉक स्टेटमेंट हमें प्रिंट करना है, जो आपका स्टेटमेंट है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है एल्स। उसके बाद एल्स लगाने के बाद आपको स्टेटमेंट जो आप इसमें प्रिंट करना चाहते हैं आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द कोड, चाहे आपका यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा ही चलेगा। ये जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो ये किस तरीके से काम करता है, चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं, तब क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए हमने ओपन कर लिया है वही जो हमने फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था यहाँ पे फॉर लूप का। अब हम क्या करते हैं, इसी में हम यूज करने वाले हैं एल्स स्टेटमेंट को। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको सेव कर हम प्रिंट कर आपको दिखाते हैं। तो प्रिंट करने से पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए हम जब इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से पहले टाइम आपको दिखेगा। अब इसमें काम किस तरीके से करता है, चलिए इसको देखते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले, यहाँ पे देखिए हमने यूज किया है यहाँ पे सीक्वेंस जो कि हमारा स्ट्रिंग है। अब जब हम इसमें यूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब हम एल्स पार्ट यूज करेंगे और देखेंगे किस तरीके से काम करता है। तो एल्स पार्ट यूज करने के लिए हमें क्या है, यहाँ पे लिखना होगा एल्स। देखिए हमने यहाँ पे एल्स लिख दिए और यहाँ पे हमें लगाना है कॉलन। और कॉलन देने के बाद आपको क्या करना है, इंडेंट मैनेज करने के बाद आपको जो आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो हम क्या कर देते हैं, इसमें लिखते हैं प्रिंट, और इसके बाद प्रिंट लिखने के बाद आप इसमें जो देना चाहते हैं आप मैसेज दे सकते हैं। तो हम इसमें बेसिक तरीके से लिख देते हैं एल्स, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं पार्ट। यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं पार्ट, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया एल्स, उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा पार्ट, उसके बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब ये क्या होगा कि आपका चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो,
तो यहाँ पे चाहे आपका ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, यहाँ पे आपका एल्स पार्ट चलेगा ही चलेगा। इसको हम सेव करते हैं और सेव कर हम रन कर आपको दिखाते हैं। तो देखिए जैसे हम रन करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रिंट होगा जितने हमने लिखा हुआ शिवम स्टडी पॉइंट, और उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में दे दिया एल्स पार्ट रेस्ट ऑफ द कोड। देखिए हमारी जो कि कंडीशन सही है लेकिन तब भी हमारा एल्स पार्ट चला। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एल्स का यूज जो है ये बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी हमारा कोई कंडीशन पे लगाना हो कि यदि सक्सेसफुल हो जाए तब हम क्या करते हैं एल्स पार्ट का यूज कर सकते हैं, और आपका जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रेस्ट ऑफ द कोड ये हमारा हमेशा एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा अगला है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम अब देखने वाले नेस्टेड फॉर लूप, यानी हम नेस्टेड फॉर लूप के साथ हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके जो कुछ बेसिक चीज़ें उसको समझते हैं। फॉर लूप इन साइड अनदर फॉर लूप इन नाउ अ नेस्टेड फॉर लूप, यानी इसका मतलब क्या होता है कि यदि आप जानते होंगे पहले भी कि अगर नेस्टेड लूप जो होता है, यदि एक किसी लूप के अंदर जब हमारा दूसरा लूप होता है तो उसी को हम कहते हैं नेस्टेड। जैसे फोर लूप के अंदर यदि हमारा फोर लूप यूज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप यूज कर सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं इसमें किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके सिंटैक्स को देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसका जो सिंटैक्स है, सबसे पहले आपको लिखना है फॉर, देन उसके बाद आपका जो वेरिएबल नेम है, उसके बाद यहाँ पे इन जो कीवर्ड है, और उसके बाद आपका जो सीक्वेंस है, चाहे जो आपका सीक्वेंस हो आप लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे रेंज एन। अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे उसके बाद अगला हमारा चलेगा फॉर, उसके बाद हम एक और ले लेंगे यहाँ पे जे वेरिएबल इन रेंज वाई, यानी हमने फॉर लूप के अंदर एक हमने और लूप यहाँ पे यूज किया है, इसका मतलब होता है नेस्टेड। अब इसको अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे इनर और आउटर लूप होता है, जो हमारा फर्स्ट वाला होता है इसे हम कहते हैं आउटर, और अंदर वाला जो होता है ये हमारा होता है इनर। तो सबसे पहले उसके बाद हमें क्या करना होगा कि जो इनर लूप स्टेटमेंट है इसको हमें यूज करना होगा। उसके बाद देन हमारा जो यहाँ पे आउटर लूप है ये वाला हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा, चाहे एक बार हो चाहे दो बार हो। देन उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द कोड प्रिंट हो जाएगा। जैसे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा सबसे पहले जब एक कंडीशन चलेगा तो ये स्टार्टिंग होगा। अगर एक कंडीशन हमारी क्या होती है, ट्रू होती है, तो इसमें तो जाएगी, और उसके बाद इसमें जब जाएगी तो हमारी कंडीशन ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारा क्या होता है कि ये तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर ये सारे हमारे ट्रू है तो ये भी वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। अगर एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये हमारा स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होगा, डायरेक्ट हमारा ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होकर रेस्ट ऑफ द कोड आपको मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमारा आउटर लूप काम करता है और इनर लूप काम करता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फॉर, और फॉर लिखने के बाद हम यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है आई हम ले लेते हैं, एक वेरिएबल आई। उसके बाद हम लिखते हैं इन जो हमारा कीवर्ड है, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे रेंज। तो रेंज लिखकर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेंज दे देंगे। आप जितना चाहे उतना रेंज आप दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना रेंज देना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 रेंज दे देते हैं। 2 रेंज का मतलब जो हमारा इनर लूप चलेगा वो हमारा, सॉरी यहाँ पे जो आउटर लूप चलेगा वो हमारा 2 टाइम्स बार चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 देते हैं। देन उसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है, तो हमें यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं आउटर। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, लिखते हैं आउटर। यहाँ पे हम आउटर लिखने के बाद इसमें हम यूज करेंगे लूप। जैसे हमने यहाँ पे लूप लिखा, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो आपका वेरिएबल है आपको वेरिएबल नेम लिखना है। हम क्या कर देते हैं, हमारा वेरिएबल नेम आई है तो हम आई लिखेंगे। उसके बाद जो सेकेंड हमारा फॉर लूप चलेगा आपको इसी इंडेंट में लिखना होगा, तभी आपका चलेगा। अगर दूसरे इंडेंट में लिख देंगे तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर लूप जो हमारा इनर लूप में चलेगा उसको भी हम यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं जे, उसके बाद लिखते हैं इन, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, रेंज दे देते हैं। अब हमारा जो इनर लूप का है वो कितने बार चलेगा, तो हम इसमें दे देते हैं 3 का मतलब यहाँ पे 3 टाइम्स बार यहाँ पे चलेगा। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसमें भी हम क्या कर देते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे मैसेज दे देते हैं इनर, यहाँ पे हम दे देते हैं इनर लूप, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा इनर लूप चला हुआ है। और यहाँ पे आपको लिख देना है जो आपका यहाँ पे वेरिएबल नेम है जे, तो हम यहाँ पे जे लिख दिए। उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा एग्जीक्यूट होगा रेस्ट ऑफ द कोड उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम करते हैं प्रिंट, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं
रेस्ट ऑफ द कोड। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया रेस्ट ऑफ द कोड। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसको सेव करते हैं और सेव कर हम इसको रन करते हैं। तो देखिए हम जैसे इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट में मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे 2 टाइम्स बार आउटर लूप चलेगा। पहले इसको रन करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ हमारे एरर आ रहे हैं, एरर देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है for.py लाइन 2, यहाँ पे दिया हुआ है जो हम रेंज दिए हैं, उसके बाद हमारा एरर आ रहा है। और जो हमारा एरर है ये दे रहा है इनवायलेट सिंटैक्स, यानी जो हमारा यहाँ पे हमने सिंटैक्स आउटर लूप में दिया हुआ है ये इनवायलेट बोल रहा है। तो यानी हमारा जो एरर है इसमें हमने देखिए डबल इन्वर्टेड कामा नहीं दिया, जो कि हमारा एलिमेंट होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे दे देंगे। अब इसको बाद हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद फिर से रन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो फर्स्ट लाइन में, यानी हमने यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया है। अगर हम कॉलन नहीं लगाएंगे तो आपको पता होगा कि उसके बाद वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट नहीं होगा। अब इसको हम सेव करते हैं और सेव कर हम फिर से एक बार इसको रन करते हैं। और जैसे हम रन करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे मिल गया आंसर में आउटर लूप 0। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे आउटर लूप 0 टाइम चलेगा। देन इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा आउटर लूप है ये हमने कितने बार प्रिंट किया हुआ है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे देखिए आउटर लूप हमारा 2 टाइम्स चलेगा। देखिए यहाँ पे एक बार 0 चला और देन यहाँ पे एक बार और आउटर लूप 1 चला, क्योंकि हमने 2 दिया हुआ है। तो 2 का मतलब यदि आप कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप पॉइंट नहीं लगा रहे हैं, तो आपका बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ 1 टाइम्स और 1 यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस रहता है, इसलिए आपको यहाँ पे 1 टाइम्स प्रिंट हो गया। अब क्या होगा कि ये जब कंडीशन इसके अंदर आएगा तो यहाँ पे चेक होगा। उसके बाद जब एक कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू होगी, तो ये क्या होगा कि फिर इसके अंदर आएगा और इसके अंदर आने के बाद जो हमारा इनर लूप है ये हमारा प्रिंट होगा। तो यहाँ पे चेक करेगा कि ये कितने बार हमने दिया हुआ है। जो रेंज है ये हमारा देखिए रेंज 3 है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स बार इनर लूप चलाएगा, क्योंकि हमने देखिए 0 1 2 देखिए यहाँ पे 3 टाइम्स चला हुआ है। और उसके बाद फिर से एक कंडीशन चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है। और ये कितने बार चलेगा, ये हमारा 3 टाइम्स चलेगा और ये हमारा 2 टाइम्स चलेगा। तो जब ये 2 टाइम्स चलेगा तो आपको यहाँ पे 2 टाइम्स में यहाँ पे 3 बार इनर लूप चलेगा और आपका रिजल्ट इस तरीके से मिल जाएगा और लास्ट में आपका रेस्ट ऑफ द कोड मिल जाएगा इजी तरीके से। यहाँ पे देखिए एक और हमारा एग्जाम्पल बचा हुआ है रेंज से रिलेटेड, वो हमारा छूट गया है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वही ओल्ड वाला यहाँ पे जो हमने दिया हुआ एग्जाम्पल उसी को हम एक्सेस कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यूज कर लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं शिवम, यहाँ पे हम लिख देते हैं शिवम स्टडी पॉइंट। यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसको यूज करने से पहले तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें हम चेक करेंगे रेंज, और इसमें देखेंगे अलग अलग जो हमारा इंडेक्स प्रिंट होता है वो किस तरीके से हमें दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें यूज करना है, एक आता है हमारा फंक्शन जो आपको पता होगा लेन, यानी लेंथ हमारा चेक करता है। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल नेम बनाते हैं n। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका जो शॉर्ट नेम होता है LEN होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें असाइन कर देंगे ST, यानी जो हमारा एलिमेंट है उसको हम इसके अंदर चेक करेंगे इसकी लेंथ। उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे I। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इन और यहाँ पे लिखेंगे रेंज। इससे क्या होगा कि इसकी लेंथ पता चल जाएगी कौन सी रेंज है। उसके बाद हम n का जो यहाँ पे लेंथ है इसको हम इसके अंदर से एक्सेस कर लेंगे और एक्सेस करने के बाद हम इसको कॉलन से टर्मिनेट करेंगे और इसके अंदर हम जो हमें प्रिंट करना है हम प्रिंट कर लेंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले I की वैल्यू प्रिंट करेंगे, देन यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, कामा लगाएंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल इंडेड कामा के अंदर, उसके बाद हम क्या करेंगे, डबल इंडेड कामा के अंदर इक्वल लिखेंगे। इक्वल लिखने से पता चल जाएगा कि जो हमारा इंडेक्स है वो किस तरीके से चला हुआ है। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद हम लिखेंगे जो हमें स्ट्रिंग देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ST, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई एरे तो प्रोग्राम बना नहीं रहे कि जो एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है और स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने के बाद इसके अंदर हमें I का जो वेरिएबल नेम है इसको एक्सेस कर देना है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लास्ट में रेस्ट ऑफ द कोड प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, प्रिंट, और उसके बाद हम यहाँ पे मैसेज दे देते हैं रेस्ट ऑफ
ऑफ द कोड। यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया। अब इसको हम क्लोज करते हैं और क्लोज कर सेव करते हैं और सेव कर हम रन करते हैं। तो रन करने से पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया। अब हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने रन किया है यहाँ पे कुछ एरर आ रहे हैं, देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है, हमने यहाँ पे डबल इंटेड कामा लिख दिया है, इसलिए हमारा एरर आ गया है। सेव करते हैं और सेव कर हम इसको फिर से एक बार रन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम रन करेंगे तो आपको देखिए सारे इंडेक्स में मिल गए। देखिए सारे इंडेक्स में मिल गए और एक किस तरीके से काम किए इसको भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा जो स्ट्रिंग है शिवम स्टडी पॉइंट, ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद यहाँ पे इसकी लेंथ चेक करेगा कि लेंथ एसटी की कितनी है। तो यहाँ पे देखिए जो एसटी की लेंथ है यानी स्ट्रिंग की, वो हमारी लेंथ है यहाँ पे 14, यानी 14 तक हमारी इसकी लेंथ है। और एक कितने बार इंडेक्स यहाँ पे प्रिंट हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 14 तक इसका इंडेक्स प्रिंट हुआ है। और उसके सामने कौन सा इंडेक्स है, देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है जो इसका इंडेक्स है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमारा 0 आएगा, 0 में हमारा यस आ गया, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके अंदर आएगा और यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5, इस तरीके से इसका लेंथ हमेशा चेक करता रहेगा। और आपका जब ये कंप्लीट एलिमेंट जो दिया हुआ है ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपको लास्ट में रेस्ट ऑफ द कोड मिल जाएगा। अगर ये हमारा लूप नहीं चलता तो आपको लास्ट में रेस्ट ऑफ द कोड नहीं मिलता। तो यही हमारा एक लास्ट एग्जाम्पल था जो कि हमें नहीं बता पाए, उसके लिए सॉरी। और इसी तरीके से हमारा फोर लूप खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गया है उसके लिए सॉरी। और यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।